हेलो नमस्कार साथियों, नर्सिंग विद्या क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इंग्लिश फॉर द नॉन नर्सिंग मीन्स यदि आप भी नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो तो आपको भी पढ़नी पड़ेगी नर्सिंग के साथ साथ नॉन नर्सिंग। और उस नॉन नर्सिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इसका भी जो वेटेज रहता है नॉन नर्सिंग का, दैट इज अबाउट द 40% इन द स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में यदि मैं बात करता हूँ तो 40% आपके क्वेश्चन जाते हैं वो नॉन नर्सिंग से आते हैं। और नॉन नर्सिंग में ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इंग्लिश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंग्लिश से रिलेटेड आते हैं और आपके सिलेक्शन में कुछ नंबर्स को कंट्रीब्यूट करके आपके सिलेक्शन को पक्का कराएंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करने जा रहे हैं आज के दिन के बेहतरीन सेशन के साथ। ये रहा, सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या टॉपिक्स को आज हम कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने होते हैं, क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ड्स क्या है, सेंटेंस क्या है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, किस किस पार्ट्स को हम पढ़ते हैं टेंस के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास आता है रीऑर्डरिंग, मीन्स हम किसको किस टाइप में उसको सेंटेंस का फॉर्मेशन हम करते हैं, रीऑर्डरिंग। नेक्स्ट मेरे पास आता है एक टॉपिक है जिसको मैं बोलूंगा नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन क्या होते हैं, उसके क्या टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फिक्स्ड क्वेश्चन इन द स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक केजीएमयू, एसजीपीजी, आरएमएल एंड इवन इन द DSSSB में। तो दैट इज द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले अभी जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, अल्फाबेट। अल्फाबेट तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट दीज आर द लेटर्स। अल्फाबेट क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। नंबर ऑफ अल्फाबेट के बारे में यदि मैं आपसे बोलने जाऊं तो नंबर ऑफ अल्फाबेट अपने होते हैं कितने, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स अपने होते हैं 26। कितने नंबर्स होते हैं, 26। अब 26 को हमने टू पार्ट्स में कवर किया। सबसे पहले एक हमारे पास होते हैं वोवल्स, एक हमारे पास होते हैं क्या, वोवल्स। ये होते हैं नंबर इन 5। ये कितने होते हैं, 5 इन नंबर्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू ये क्या है, 5 क्या है, वाउल्स है। अब वाउल्स क्या होते हैं, और सेकंड मेरे पास आते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, दीज आर 21 इन नंबर। ये कितने होते हैं, 21 होते हैं नंबर में। एंड दीज वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब ये बच्चे, इनको छोड़कर 26 क्या थे, जो लेटर्स थे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये कितने थे, 26 थे। इनमें से 5 को आउट कर दो, उसके बाद में जो बचे हमारे, सपोज दैट BCDFG, दीज आर अप टू जेड, जेड तक जितने भी ये बचे, इनको छोड़कर वो विल बी क्या होंगे, दोज विल बी कॉन्सोनेंट्स। अब वोवल्स क्या होते हैं, मीन्स इन व्हेन वी आर स्पीकिंग, व्हेन वी आर स्पीकिंग द वोवल, जब हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं वोवल्स को, तो देयर इज नो ब्लॉकेज ऑफ एयर, उसमें एयर का कोई भी ब्लॉकेज नहीं होता है, उनको बोलेंगे वोवल्स। और व्हेन देयर इज ए ब्लॉकेज ऑफ एयर, दैट इज नोन एज द कॉन्सोनेंट्स। सपोज दैट मैं ए बोलूं, ए, तो देयर इज एनी ब्लॉकेज, कोई ब्लॉकेज हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। यदि मैं बोलूं बी, तो बी में क्या है, एक टाइप ऑफ ब्लॉकेज इज प्रेजेंट इन द एयर, तो उसको मैं बोलूंगा कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि यूज ऑफ ए एंड ए। अब वोवल्स और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ते हैं यूज ऑफ ए एंड एन। यूज ऑफ ए एंड एन, ए का यूज हम कहां पे करते हैं और एन का यूज हम कहां पे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एन। जब एन का यूज आज तक हम पढ़ते आए हैं कि एन यदि किसी भी, हम कोई भी लेटर है जिसका जो फर्स्ट लेटर है, कोई भी यदि वर्ड के बारे में मैं आपसे बोलना चाहूं, कोई भी वर्ड है, वर्ड का यदि कोई भी फर्स्ट लेटर, वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट या लेटर है, वो यदि क्या हो, वावल हो। वाउल मीन्स AEIOU में से हो, क्या हो, वाउल मीन्स क्या हो, AEIOU इनमें से हो, तो हम यूज करते हैं क्या, इससे पहले। फिर एन कहां पे यूज करेंगे, इससे पहले यदि किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, यदि वो क्या आ जाए, वोवल आ जाए, उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, फिर यूज करते हैं हम एन का। एन का नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अब ए का यूज कहां पे करते हैं, ए का यूज हम करेंगे यदि किसी भी लेटर का जो, इनको छोड़कर, मीन्स यदि किसी भी वर्ड का जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, वर्ड का जो लेटर है, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वो क्या हो, कॉन्सोनेंट्स हो, कॉन्सोनेंट्स।
ये हमने सीखा। जैसे कि अब मैं बात करता हूँ विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल यदि मैं आपसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा एलिफेंट, इधर मैं लिखता हूँ ट्री, इधर काउ, ईगल। अब इनसे पहले हम किस ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे, इस तरीके से कैसे कैलकुलेट करके लेके आएंगे। मींस सबसे पहले देखो, अभी तक हमने जो सीखा है, हमने सीखा है कि जो फर्स्ट लेटर है उसको असेस करो। फर्स्ट लेटर मेरा क्या है, ई है। अब ई क्या है, ए ई आई ओ यू। ई क्या है मेरा, वाउल है। तो जब ए ई आई ओ ई ई आया तो ई मेरा क्या है, वाउल। इससे पहले फिर मैं क्या यूज करूंगा, एन का यूज करूंगा। अब फर्स्ट लेटर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मेरा, टी है। टी क्या होता है, इट इज ए कॉन्सोनेंट। टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले मैं किसका यूज करता हूँ, एन का यूज, ए का यूज करूंगा। क्या, एन का। नेक्स्ट मेरे पास है सी। सी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ए का यूज करूंगा। नेक्स्ट मेरे पास है ई। ई भी क्या है, एक वाउल है। और वाउल जब भी किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है तब हम यूज करते हैं एन का। तो ये हमने आज तक सीखा है यूज ऑफ ए एंड एन का, यूज ऑफ ए एंड एन। लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन, वो कुछ नया है। वो क्या है, जान लेते हैं। सबसे पहले अब ए एन का यूज हम कब करेंगे और एन ए का यूज हम कब करेंगे। यदि किसी भी वर्ड को, कोई भी यदि वर्ड है उसका आपने स्पेल आउट किया, मीन्स बोला, प्रोनाउंसिएशन करोगे। प्रोनाउंसिएशन के दौरान दो साउंड आपको आएंगे। यदि साउंड स्टार्ट होता है वाउल साउंड, वाउल साउंड, वाउल साउंड यदि आपको देख रहा है तो उसमें यूज करोगे फिर आप एन का। और यदि आपको साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में ही कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट साउंड, तब आप यूज करोगे एन का। किसका, ए का, सॉरी, ए। तो आपके पास दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, दो टाइप के। अब जैसे मैं आपसे बोलता हूं फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि इधर अम्ब्रेला, ट्री, प्लांट, चेयर, आवर, यूनिवर्सिटी, अब इनसे पहले किसका यूज करोगे आप। सबसे पहले हमको क्या करना है, इन वर्ड्स को स्पीक बोलना है, बोलना है मींस स्पेल आउट करना है, प्रोनाउंसिएशन। तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब देखो जब मैं बोला तो मेरे को साउंड सुनाई आ रहा है अम्ब्रेला, ए वाला साउंड। ए में वाउल कौन कौन से मैंने बताए थे, ए ई आई ओ यू, ये सारे क्या थे, वाउल। अब इन सब साउंड्स में क्या आ रहा है, अम्ब्रेला में क्या आएगा, ए आ रहा है। तो इससे पहले मैं यूज करूंगा किसका, एन का, एन। अभी देखना, अभी यहाँ पे देखो, इसको पढ़ो सबसे पहले। यहाँ पे भी यू है। यदि नॉर्मली हम जो अभी तक सीखा है, हमने क्या है, ए ई आई ओ यू दिखे तो एन लगा दो तुरंत। अभी इसको पढ़ो, इसमें क्या है, यूनिवर्सिटी। अब इसका जो साउंड है वो स्टार्ट हो रहा है यू, यू। यू किस में आ रहा है, ए ई आई ओ यू। यू समझ में आ रहा है, यू। यू मीन्स यू से साउंड सुनाई हो रहा है इसका, उसका स्टार्ट हो रहा था ऐसे, अम्ब्रेला। ये हमको हिंदी वाले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखना है, हिंदी वाले वर्ड्स का, नॉट इंग्लिश। ए यहाँ पे देखो, अम्ब्रेला ऐसे स्टार्ट हो रहा है साउंड, तो ए का, एन का यूज करा। अब यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्या, ए का। यहाँ पे नॉट, यू के देखकर आप एन मत लगाना कभी भी। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ो इसको, आवर। इसको क्या पढ़ रहे हैं, एच तो होता है अपना साइलेंट, और इसको पढ़ते हैं हम आवर। आवर के ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ए साउंड फील आ रहा है। ए क्या होता है अपना, वाउल, वाउल होता है मींस हिंदी में क्या होता है, स्वर। तो स्वर के अकॉर्डिंग मैं क्या यूज करूंगा फिर, एन। ये समझ में आया। अभी मैं और एग्जांपल आपको देना चाहूं, जैसे कि यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। यदि आप इसको पढ़ोगे तो इसमें भी किससे स्टार्ट होता है, यू। अब यू का, यू से पहले आप क्या प्लेस करोगे, ए, नॉट यू, नॉट एन, एन नहीं लगाओगे ए ई आई ओ यू को देखकर। यदि मैं और वर्ड देना चाहूं आपको, जैसे कि यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन। यूरोपियन में क्या है, इस ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, देखो वैसे तो ई आ रहा है, ई के अकॉर्डिंग तो मुझे क्या पुट करना चाहिए, ए ई आई ओ को देख के एन का पुट करना है। लेकिन यू से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें भी क्या पुट करूंगा फिर, ए का। ये समझ में आई कुछ वर्ड। अभी ट्री है, अब ट्री से पहले क्या लगाएंगे, टी। टी से टी वाला साउंड स्टार्ट हो रहा है। टी क्या है मेरा, देखो ए ही आएगा। पी, यहाँ पे पी से स्टार्ट होंगे, प्लांट, पे पतंग, पे पतंग से स्टार्ट ए। चेयर, चे, चे साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो ए का यूज करूंगा। ये कुछ समझ में आए। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, उस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करो, मींस बोल के दिखाओ।
उस वर्ड को बोल के दिखाओ। जब हम बोलेंगे उस वर्ड को तो हमको साउंड फील होगा। यदि हिंदी में ऐसे लेकर अणे खाली तक का साउंड सुनाई आए, अणे खाली तक का, तो उसमें हम यूज करेंगे फिर एन का। और यदि कैक कबूतर से लेकर गैग ज्ञानी तक का साउंड सुनाई आएगा, उसमें हम यूज करेंगे ए का। ये आपको फॉलो करना है कंसेप्ट। ये समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं आगे कुछ अपने एग्जांपल्स के बारे में। जैसे कि आगे पढ़ते हैं हम किस, ये था हमारा वर्ड, वर्ड हमने पढ़ लिया, अल्फाबेट हमने पढ़ लिया। अल्फाबेट के बाद में हम पढ़ते हैं अपना क्या सेकंड टॉपिक है मेरा वर्ड। वर्ड क्या होता है? अब वर्ड क्या होता है? जब एक ग्रुप ऑफ लेटर्स आपस में कंबाइन होते हैं, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स आपस में जब कंबाइन होंगे, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स कंबाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर, जब आपस में कंबाइन हो और उससे क्या हो, एक मीनिंगफुल सेंस लिख ले, मीनिंगफुल सेंस, मीनिंगफुल हो, मीनिंगफुल। अब जैसे उसको बोलेंगे हम वर्ड। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे ऐसे ही एस बी सी डी ई, ये भी क्या है, वर्ड बन गया एक, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, बट इट इज नॉट मीनिंगफुल। ये क्या है? मीनिंगफुल नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे, मैं बोलता हूँ यहाँ पे, देखो TRAIN, ट्रेन, ये भी क्या है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, बट इट इज मीनिंगफुल। ये क्या है? मीनिंगफुल है, तो ये क्या बनेगा? मेरा वर्ड बन जाएगा। और मैं बोलना चाहूँ यहाँ पे जैसे कि एनिमल, एनिमल, यहाँ पे भी क्या है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, ये क्या बन गया? ये भी वर्ड बन गया। ये समझ में आ गया यहाँ पे वर्ड क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स जब कंबाइन होते हैं और वो मीनिंगफुल हो, उसको हम बोलते हैं वर्ड। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज द सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है? अभी लेटर्स आपस में कंबाइन हुए तो वर्ड बना, जब वर्ड्स आपस में कंबाइन होंगे और वो मीनिंगफुल हो तब सेंटेंस बनेगा। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, वाक्य। और व्हेन वर्ड्स कंबाइन टुगेदर, व्हेन वर्ड्स कंबाइन टुगेदर, जब वर्ड्स आपस में कंबाइन टुगेदर होंगे एंड दे आर मीनिंगफुल, मीनिंगफुल सेंस निकालें कुछ, मीनिंगफुल सेंस प्रोड्यूस हो, उसको बोलेंगे क्या? सेंटेंस। जैसे कि मैं आपको बात करता हूं, जैसे कि एक सेंटेंस है कि राम इज ए गुड प्लेयर। राम क्या है? एक गुड प्लेयर है। अभी क्या है? ये मीनिंगफुल बना, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सेंटेंस। यदि मैं इसी को ऐसे लिख देता कि इज ए प्लेयर राम गुड, राम गुड, देखो 5 वर्ड यहां पे भी थे और 5 वर्ड ही यहां पे है, बट इट इज मीनिंगफुल, तो ये क्या है? मेरा राइट है। और यहां पे क्या है? ये रॉन्ग है, बिकॉज इट इज नॉट इन द ऑर्डर, ये ऑर्डर में नहीं है, सो इट इज रॉन्ग। तो सेंटेंस क्या होता है? जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो मीनिंगफुल हो, दैट इज नोन एज द सेंटेंस। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अब बात करते हैं कि टाइप्स या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के यदि पार्ट्स के बारे में बात करना चाहूं तो सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है मेरा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। जैसे कि एक सब्जेक्ट पार्ट होगा, एक प्रेडिकेट का पार्ट होगा। अब सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट आप कैसे पहचानोगे? बिल्कुल आसान है, बस ध्यान से सुनो। क्या मैंने आपसे बोला कि सीता, सॉरी, सीता इज कुकिंग द फूड। सीता क्या कर रही है? खाने को बना रही है। सीता इज कुकिंग द फूड। अब एक पार्ट रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस दो, दैट पर्सन हु डज द वर्क, जो काम करने वाला होता है, दैट इज नोन एज द सब्जेक्ट। तो एक पार्ट तो मेरा सेंटेंस का रहेगा सब्जेक्ट पार्ट, इसको छोड़कर बाकी जो बचा पार्ट है दैट इज नोन एज द प्रेडिकेट। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आई विल कंप्लीट द वर्क टुमारो, मैं कल तक कंप्लीट कर दूंगा, बाय टुमारो। आई विल कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो, बाय टुमारो। अब देखो इसमें क्या है? सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई।
तो दिस इज द सब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो पार्ट बचा दैट विल बी द प्रेडिकेट, उसको क्या बोलेंगे प्रेडिकेट। तो सब इस सेंटेंस के हमारे दो ही पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट पार्ट होता है, सेकंड पार्ट मेरा होता है प्रेडिकेट। ये समझ में आ गया पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट बात करते हैं अपना, अभी देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने, एक पढ़ लिया हमने अल्फाबेट पढ़ लिए, बिल्कुल वर्ड पढ़ लिया, सेंटेंस पढ़ लिया, काइंड्स ऑफ सेंटेंस अभी पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट अब पढ़ने जा रहे हैं क्या काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के क्या क्या काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, क्या क्या टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के। तो टाइप्स के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूं तो इसके पहले 5 होते थे, अभी देखो रिसेंटली क्या है फोर्थ, 4 टाइप होते हैं। अब 4 टाइप कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। एक टाइप होता है उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, असर्टिव मीन्स स्टेटमेंट। कोई भी इसमें क्या होगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा। अब वो स्टेटमेंट क्या हो सकता है, ये इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है नेगेटिव। तो पहला जो टाइप है मेरा असर्टिव है, और असर्टिव के 2 टाइप है, दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव, उसको भी क्या बोलूंगा नेगेटिव। और सेकंड मेरा टाइप जो होता है उसको मैं बोलता हूँ इंटेरोगेटिव टाइप। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक या इसी को बोलते हैं जिसमें क्या हो क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, दैट इज नोन एज द इंटेरोगेटिव। और थर्ड मैं अपने टाइप के बारे में यदि आपको बताना चाहूं तो थर्ड मेरा टाइप होता है इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, दोज इन विच देयर इज एन ऑर्डर और देयर इज एनी रिक्वेस्ट, जिसमें क्या हो या तो ऑर्डर दिया गया हो या उसमें क्या की गई हो किसी के द्वारा रिक्वेस्ट फॉलो की गई हो। अभी एक एक एग्जांपल के थ्रू सारे सेंटेंस को क्लियर करूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहला असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो मेरा आता है उसको मैं बोलता हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेरे दोस्तों क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मीन्स जिसमें फीलिंग्स को डिस्कस करते हैं हम, अपनी फीलिंग्स को, फीलिंग्स, और फीलिंग्स में क्या हो सकती है, सैड फीलिंग्स हो सकती है, हैप्पी हो सकती है, और मेलनकॉली मीन्स सैड टाइप फीलिंग्स हो सकती है। अब जैसे कि मैं असर्टिव का फर्स्ट सेंटेंस आपको बताता हूं। असर्टिव, असर्टिव में क्या है, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, आइदर कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। असर्टिव, असर्टिव में जैसे मैंने बोला कि राधा इज वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जाम, फॉर द एग्जाम्स, कि राधा अपने एग्जाम्स के लिए हार्ड वर्क अपना प्रिपेयर कर रही है। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ये असर्टिव का कौन सा वाला टाइप हो गया, असर्टिव का फर्स्ट टाइप, दैट इज द पॉजिटिव सेंटेंस। ये क्या है, पॉजिटिव टाइप हो गया। नेक्स्ट में यदि नेगेटिव के बारे में बात करूं तो इसमें एक नेगेटिव स्टेटमेंट बोला जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट। अब नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या बोला जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट में आपके पास आएगा, जैसे कि फर्स्ट में डिस्कस करता हूं सेकंड में मैंने बोला कि राम इज नॉट वर्किंग हार्ड, इज नॉट वर्किंग हार्ड, राम क्या है, हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, राम इज नॉट वर्किंग हार्ड। तो इट इज द सेकंड टाइप, ये क्या है मेरा सेकंड टाइप है। अभी यहां तक समझ में आया, इसमें क्या है नेगेटिव स्टेटमेंट बोल दिया गया है तो ये नेगेटिव हो गया, पार्ट दोनों असर्टिव के ही है, ये समझ में आ गया। अभी हम बात करते हैं अपने, जो मैंने सेकंड वाला बताया ये फर्स्ट के दोनों पार्ट थे असर्टिव के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, जैसे कि मैं बात करता हूं सबसे पहले कि डू यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बोलते हो। इसमें मेरे द्वारा आपसे एक क्वेश्चन पुट अप किया गया, क्वेश्चन पूछा गया कि डू यू स्पीक इन इंग्लिश, डू यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बोलते हो, आपको इंग्लिश आती है, डू यू नो द इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश आती है। तो एक क्वेश्चन वाले, तो इट इज द सेकंड टाइप। अब मैं थर्ड वाले के बारे में बात करता हूं जिसको हम बोलते हैं क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव का मीन्स क्या होता है, आइदर एनी ऑर्डर दिया गया है या रिक्वेस्ट की गई है। मैंने आपसे बोला कि कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। जब आपको इस टाइप में मीन्स स्टार्टिंग में ही आपको वर्ब देखने को मिल जाए, वर्ब मीन्स आपको बोला गया है कि कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, या गो देयर,
कम हेयर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इस टाइप के जो सेंटेंस आएंगे जिसमें फर्स्ट पॉइंट पे ही आपको वर्ब देखने को मिल जाए। या डू नॉट टेल अ लाई, आपसे नेगेटिव भी बोल सकते हैं, डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, ओपन द डोर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इस टाइप के जो सेंटेंस आएंगे दोज आर नोन एज द इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एक और बचा जिसको मैं बोलता हूं फोर्थ टाइप, दैट इज नोन एज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या आता है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा जो फीलिंग्स को हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैंने बोला कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज इट, और इसमें आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, इस टाइप। और हम बोल सकते हैं हुर्रे, हुर्रे, एक्सक्लेमेटरी मार्क, वी हैव अचीव्ड द टारगेट, वी हैव अचीव्ड अवर टारगेट, कि वाह हमने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया। वी हैव बिकम द नर्सिंग ऑफिसर्स, मीन्स हमने अपना नर्सिंग ऑफिसर बनने का टारगेट को अचीव कर लिया। ये क्या है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस आउट करना है। वी कैन नॉट टच, ना तो हम फीलिंग्स को टच कर सकते हैं, नॉट कैन सी, ना हम उनको देख सकते हैं, ओनली वी कैन एक्सप्रेस, है ना। दीज आर द टाइप, 4 टाइप बता दिए सेंटेंस के। सबसे पहले असर्टिव, असर्टिव के 2 टाइप, पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट प्रोड्यूस करता है। सेकंड मैंने टाइप बताया आपको इंटरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। थर्ड मैंने आपको बताया इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या होगा, इंपेरेटिव मींस आइदर रिक्वेस्ट की जाएगी, रिक्वेस्ट प्लीज ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज डू माई वर्क, है ना, इस टाइप के जो सेंटेंस आएंगे। या ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, सिट ऑन द चेयर, डू नॉट प्लक द फ्लावर, इस टाइप के जो सेंटेंस आएंगे 2 इंपेरेटिव होंगे। नेक्स्ट फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी, जिसमें फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे या एलास ही इज नो मोर, इस टाइप के जो, जब हम फीलिंग्स को, सैड हो सकती हैं और हैप्पी फीलिंग्स हो सकती हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, नेक्स्ट जो अपना पार्ट रहेगा, नेक्स्ट अभी हमने क्या सीख लिया, अभी हमने देखो काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब चलते हैं अपने रीऑर्डरिंग। अब रीऑर्डरिंग क्या होता है, रीऑर्डरिंग सबसे पहले बात करते हैं रीऑर्डरिंग। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस को बनाने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैंने आपको बताया कि कंबाइन होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब आपस में मिलेंगे तभी एक सेंटेंस बनेगा। यदि वो वर्ड्स आपस में रीअरेंज्ड मीन्स डिसअरेंज्ड हो रहे हैं, नॉट अरेंज कंप्लीटली, तो उनको अरेंज करने के बाद में ही जो सेंटेंस बनेगा उसको हम बोलते हैं रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग मीन्स प्लेसिंग द सेंटेंस इन ए पर्टिकुलर फॉर्म। अब कैसे हम प्लेस करते हैं सेंटेंस को, अब देखो सबसे पहले जब सेंटेंस हमारा बनाते हैं मीनिंगफुल, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हमारे पास होनी चाहिए एक क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आप, फिर हमारे पास होनी चाहिए मेन वर्ब, मेन वर्ब, और फिर हमारे पास होना चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, सीक्वेंस रहेगा। अब बात आती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे या किसी का नाम कुछ भी आ सकता है, दैट विल बी द सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई, हेल्पिंग वर्ब के बारे में यदि मैं आपसे बताना चाहूँ तो जैसे कि जो भी आता है इज, एम, आर, वाज, वर, विल, shall, can, could, may, might, should, ये सब क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो हमको टाइम का बारे में बताती हैं। यदि प्रेजेंट में बात करूंगा तो इज, एम, आर, पास्ट में बात करूंगा तो वाज, वर, हैड, हैव, ये सब क्या है, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। मेन वर्ब क्या होती है, मीन्स जो भी एक्शन किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं गो, कम, डू, स्पीक, लर्न, दीज आर द मेन वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिस पे भी, जिस किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द। तो सब्जेक्ट रीऑर्डरिंग क्या होता है, इस तरीके से हम फॉर्मेट बनाना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा अपना फॉर्मेट। अब बात करते हैं, मेरे पास है कुछ सेंटेंस, उनको यदि हम रीऑर्डर करें तो किस प्रकार से हम रीऑर्डर कर पाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं इनका रीऑर्डरिंग। अब देखो कैसे हम रीऑर्डरिंग करेंगे, अब इससे ही सीख जाएंगे हम क्या, रीऑर्डरिंग। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में मिलेगा आपको 1 नंबर में। तो पहला मेरे पास है ही वेंट आगरा टू यस्टरडे। अब इसको, ये देखो डिसअरेंज्ड दिया गया है, इसको हमें ऑर्डर में लेके आना है ताकि ये मीनिंगफुल बन सके, मीनिंगफुल बन सके। तो ही वेंट आगरा टू यस्टरडे, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ही वेंट टू आगरा यस्टरडे।
इस टू को बस यहाँ पे लेके आना है, इसका मीनिंगफुल बन जाएगा। तो ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। समझ में आ गया। नेक्स्ट मेरे पास सेंटेंस है, कुड दे नॉट गो यस्टरडे। कुड दे नॉट गो यस्टरडे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दे कुड नॉट, दे को इधर ले आओ, दे कुड नॉट गो यस्टरडे, दे कुड नॉट गो यस्टरडे। सेकंड समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट बात करता हूं, टेल नेवर ए लाई। टेल नेवर ए लाई मीन्स नेवर टेल ए लाई, इसका क्या बनेगा, नेवर टेल अ लाई मीन्स कभी झूठ मत बोलो, ठीक है, आप भी मत बोलो। इज देयर हाउस ए द बिग डॉग वाज। इज देयर हाउस, इसको हम ऐसे बोलेंगे कि देयर इज ए बिग डॉग, देयर इज ए बिग डॉग, वॉज भी है इसमें, वॉज भी है, तो अब इसको कैसे बनाओगे, तो देयर वॉज ए बिग डॉग इन, इसको बनाओ इन, फिर देयर वॉज ए बिग डॉग इन द हाउस, देयर वॉज ए बिग डॉग इन द हाउस। अब देखो कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड्स थे कि यहाँ पे। देखो वॉज का यूज किया है, बिल्कुल, डॉग का भी किया है, बिग का भी किया है, द है, द फिर से यूज किया है, ए का भी यूज किया है, हाउस का भी हो गया, और देयर और ए भी। तो देयर वाज ए बिग डॉग इन द हाउस। नेक्स्ट मैं बात करूँ, टू इम्पॉसिबल लिव विदाउट वाटर, विदाउट इज वाटर, तो विदाउट वाटर, तो टू लिव विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल, इसको हम बोल सकते हैं टू लिव विदाउट वाटर, टू लिव विदाउट वाटर, विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल। वो क्या है, इम्पॉसिबल है। इस टाइप से आप बना सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास बचा, ओल्ड कुड स्लीप वुमन नॉट द, इसको बनाएंगे द ओल्ड वुमन कुड नॉट स्लीप, द फर्स्ट पे आ जाएगा, द ओल्ड वुमन कुड नॉट स्लीप, ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, गेम इन एक्टिव अवर इज ए न्यू टीचर न्यू, तो इसको बनाएंगे अवर न्यू टीचर, अवर फर्स्ट, अवर न्यू टीचर इज एक्टिव इन गेम्स, इन गेम्स, अवर न्यू टीचर इज एक्टिव इन गेम्स। नेक्स्ट मैं बना सकता हूँ, हैज द ब्रोकन ग्लास वाटर, तो द ब्रोकन ग्लास हैज वाटर, द ब्रोकन ग्लास हैज वाटर, द ब्रोकन ग्लास हैज वाटर, ये बन जाएगा। तो रीऑर्डरिंग आपको आई थिंक अभी तक समझ में आ चुकी होगी, रीऑर्डरिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, मींस सेंटेंस को अरेंज करके उसका मीनिंगफुल सेंस निकालना। नेक्स्ट में बात करता हूं, अब हमारे पास बचा एक पार्ट बचा, अभी तक की क्लास का क्या पार्ट बचा, दैट इज द टाइप। अभी ये बचा मेरे पास नाउन है, अभी टाइप्स ऑफ नाउन है, और एक्टिव और पैसिव है। अभी बात कर लेते हैं नाउन्स के बारे में कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स, तो नाउन की डेफिनेशन आपको पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन। नाउन किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है, और ए थिंग या किसी भी चीज का नाम हो सकता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे कि पर्सन का नाम। पर्सन में क्या क्या आ सकता है, पर्सन में किसी का भी नाम आ सकता है, सपोज दैट राम का नाम आ सकता है, किसी टीचर का नाम आ सकता है, टीचर आ सकता है, टीचर, कोई प्लेयर आ सकता है, कोई स्टूडेंट आ सकता है, दिस इज कॉल्ड द नाउन, उनको क्या बोलेंगे हम, नाउन। अब प्लेस में क्या क्या आ सकता है, ये थे अपने क्या पर्सन के नेम थे, पर्सन। यदि मैं बात करने चाहूँ आपसे प्लेस के बारे में, प्लेस में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ आगरा आ सकता है, लखनऊ आ सकता है, दिल्ली आ सकता है, आगरा, लखनऊ, दिल्ली। और मैं आपसे बताना चाहूँ क्या और क्या क्या प्लेस में क्या क्या और आ सकते हैं, जैसे कि ताजमहल है, कोई पर्टिकुलर फेमस चीज है, ताजमहल के बारे में बात कर सकते हैं हम, ताजमहल।
नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी थिंग के बारे में। थिंग मीन्स कोई भी चीज़, इसमें आ सकती है अपनी बुक्स आ सकती है, कुछ भी चीज़, बुक्स आ सकती है, टेबल आ सकता है, पेन आ सकता है, बोर्ड आ सकता है। दीज आर ऑल आर द नाउन, ये सब क्या रहेंगे? नाउन। तो नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का नाउन है। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के जब टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात करेंगे तो नाउन के टाइप्स हमने कितने टाइप डिवाइड किए गए हैं? 5 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप्स, 5 टाइप्स। अब एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट टाइप के बारे में। फर्स्ट टाइप को बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन मीन्स जो चीज जो हो यूनिक हो एंड सिंगल हो या फेमस चीज हो। एक तो क्या हो? वो चीज यूनिक हो, कोई चीज फेमस हो। जैसे कि अब बात करते हैं कौन सी चीज हो सकती है। मैं आपसे बोलना चाहूं कि जैसे कि द गंगा, द गंगा, द गंगा, गंगा जी कितनी है? एक ही है, तो द गंगा। ठीक है। नेक्स्ट में आपसे बोलना चाहूं द रामायणा, द रामायणा, ये चीज क्या है? ये फेमस है। अभी मैं आपसे बोलना चाहूं क्या? द ताजमहल, द ताज महल, महल, वो चीज क्या है? फेमस है। दिल्ली, ये किसी प्लेस का भी नाम आ सकता है, दिल्ली का नाम आ सकता है। जो चीज यूनिक हो और फेमस हो उसमें आएगा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सेकंड टाइप के नाउन के। प्रॉपर नाउन सेकंड मेरे पास होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में मेरे पास क्या आता है? कोई भी ऐसी चीज जो पर्टिकुलर नॉट, जो क्या हो? जर्नल हो, मीन्स सभी के द्वारा जानी जाए, नॉट दैट इज नॉट फेमस, वो चीज क्या है? नहीं है फेमस है। तो क्या हो? जर्नल थिंग्स हो, कुछ भी। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ किसके बारे में? कि कोई भी बॉय आ सकता है, बॉय, कोई भी गर्ल आ सकती है। नेक्स्ट किसी, कोई स्कूल आ सकता है, कोई बुक आ सकती है, बुक, है ना। अगर मैं बात करता कोई फेमस बुक के बारे में, जैसे मैंने बात की रामायणा, तो दैट इज द प्रॉपर नाउन। वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। यदि मैं पर्टिकुलर ऐसे ही हिंदी बुक्स, इंग्लिश बुक्स, इस टाइप के बारे में बात करूंगा तो दैट विल बी द कॉमन नाउन। वो क्या हो जाएगी? कॉमन नाउन हो जाएगी। अभी समझ में आ रही है चीजें। नेक्स्ट मैं थर्ड बात करता हूँ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड मेरे पास होता है जिसको मैं बोलता हूँ मैटीरियल नाउन, मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन क्या होता है? कोई भी चीज जो किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल से मिलकर बनी हो। तो मटेरियल नाउन में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ मटेरियल, जैसे कि गोल्ड, आयरन, वुड, जिस चीज से कोई मिलकर बना हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ वाटर, एक्सेट्रा। दिस आर ऑल आर द मटेरियल। मटेरियल से ही चीज मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट मैं फोर्थ बात करता हूँ। फोर्थ मेरे पास प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स एक ग्रुप हो, एक क्या हो? ग्रुप, एक ग्रुप हो। अब ग्रुप में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि ग्रुप में मेरा आ सकता है फैमिली, क्या आएगी? फैमिली आ सकती है। कोई पर्टिकुलर टीम आ सकती है, पर्टिकुलर टीम आ सकती है, या एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स आ सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को ही हम बोलेंगे क्या? टीम बोलेंगे। फैमिली आ सकती है, या ए बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, एक चाबियों का गुच्छा। ए फ्लॉक ऑफ सीप, ए फ्लॉक ऑफ सीप मीन्स भेड़ों का एक झुंड। तो ये क्या आएगा? एक लार्ज नंबर ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको मैं बोलता हूं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट जो फिफ्थ मेरे पास बचा, दैट इज नोन एज द, फिफ्थ वाला उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, मींस दोज थिंग्स आर नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी, वो चीज रियलिटी में नहीं प्रेजेंट है, ओनली फीलिंग्स। ये क्या करेगा? फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। फीलिंग्स, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कर रहे थे, ऐसे ही फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स वी कैन नॉट टच, ना तो हम उनको टच कर सकते हैं, एंड वी कैन नॉट सी, ना हम उनको देख सकते हैं, ओनली वी कैन फील। तो फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इसमें क्या क्या आ सकता है? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, प्लेजर, सैडनेस, ये सब।
ये सब किस में आएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो नाउन के 5 टाइप्स कौन कौन से थे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन कोई चीज फेमस हो तो प्रॉपर में आएगी, मैंने आपको बता दिया, दिल्ली, गंगा, ताजमहल, है ना, लखनऊ, ये सारी क्या है? फेमस थिंग्स है, फेमस थिंग्स है। क्लॉक टावर, ये सब क्या है? फेमस है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कॉमन नाउन, जो जर्नल हो, जैसे कि बॉयज, गर्ल, स्कूल या बुक। बुक कोई पर्टिकुलर हो सकती है तो उसमें आएगी प्रॉपर नाउन में, पर्टिकुलर बुक है जो फेमस है। और यदि वैसे ही है, नॉर्मल बुक्स है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, जीएस, तो वो क्या आएगी फिर अपनी कॉमन नाउन में। मटेरियल नाउन गोल्ड, आयरन, सिल्वर, वुड, वाटर, एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली, टीम एंड प्ले, ग्रुप ऑफ प्लेयर, फ्लॉक ऑफ शीप, ये सब। ने एब्स्ट्रैक्ट मींस फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा, सैडनेस, प्लेजर एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट बात करता हूं अपना टाइप्स ऑफ नाउन हो गए। अभी हमको क्या पढ़ना है फिर? नेक्स्ट मेरा बचा नाउन हो गया, नाउन के टाइप्स हो गए, अब मेरा बचा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव और पैसिव, ये ध्यान से सुनना, एक्टिव एंड पैसिव। अब बात करते हैं एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है? अब एक्टिव वॉइस मींस कोई भी वर्क जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा। एक्टिव मींस एक्शन बाय, एक्शन बाय सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्शन बाय ऑब्जेक्ट, एक्शन बाय ऑब्जेक्ट, एक्शन बाय ऑब्जेक्ट। अब किस किस के बनाते हैं और क्या यूज करते हैं? तो सबसे पहले एक बात ही ध्यान रखनी है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी, इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप, वर्ब की जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। अब इसको बनाने के लिए हम कुछ कुछ हमारे पास रूल होते हैं कैसे के। यदि मैं एक नॉर्मल सेंटेंस आपको बना के दिखाता हूँ सबसे पहले, जैसे कि मैंने बोला कि रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेलता है। अब रोहित क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, कोई काम किसके द्वारा हो रहा है? रोहित के द्वारा। क्या हो रहा है काम? प्लेइंग, खेलने का। क्या खेलता है? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्रिकेट खेलना, क्रिकेट। अब जब ये क्या है? ये मेरा सेंटेंस बना एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे काम कौन कर रहा है भाई? सब्जेक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट कौन है? रोहित कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? जब ऑब्जेक्ट के द्वारा काम करवाऊंगा तो दैट सेंटेंस दैट विल बी नोन एज द पैसिव वॉइस। अब कैसे कराऊंगा? सबसे पहले इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस है किसका। तो ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे आइडेंटिफाई किया भाई मैंने? ये इसको मैंने देखा यहाँ पे एस लग रहा है, तो एस या ई एस जो आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में। जैसे मैंने बोला राधा गोज टू टेंपल, राधा टेंपल को जाती है, तो गोज एस या ई एस आया। एस या ई एस किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये यहाँ पे क्या है? एस प्रेजेंट है। तो क्रिकेट को मैं लेके आऊंगा इधर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आएगा मेरा? क्रिकेट। और जब मैं एस या ई एस को एक्टिव से पैसिव बनाता हूं तो एस या एस का हो जाता है मेरा इज एम आर, इज एम आर। अब क्रिकेट के अकॉर्डिंग बताओ कि इज होगा, एम होगा या आर आएगा? तो एम तो आई के साथ आता है। नेक्स्ट में बात करता हूँ आर किसके साथ आता है? जब बहुत सारी चीज हो। क्रिकेट तो एक ही है, तो क्रिकेट इज, क्रिकेट इज, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट मेरे को बताया है कि वर्ब की ऑलवेज कौन सी फॉर्म यूज करता हूं मैं? थर्ड फॉर्म का यूज करूंगा। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करूंगा। अब थर्ड फॉर्म मेरी क्या होगी? देखो, क्रिकेट इज प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? क्रिकेट इज प्लेड, प्लेड हो जाएगी बाई, बाई रोहित। क्रिकेट इज प्लेड बाई रोहित, क्रिकेट रोहित के द्वारा खेला जाता है। तो इस टाइप से ये क्या हो गया? एक्टिव का पैसिव बनाओगे। अब रूल पढ़ते हैं, क्या क्या रूल होंगे या किस किस का हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक सेंटेंस आता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं हम? डू या डज का। डू देखने को मिलेगा या तो, या डज देखने को मिलेगा, या एस या ई एस, ये देखने को मिलेगी पॉजिटिव सेंटेंस में, एस या ई एस। अब इसको हमको कन्वर्ट किस में करना होता है? ये कन्वर्ट होती है किस में? इज, एम या आर में कन्वर्ट होंगी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी फिर मेरी? वर्ब की फॉर्म यूज करूंगा थर्ड। बस ऐसे करके याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो फर्स्ट मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड पार्ट रहेगा मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैं यूज करता हूं किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैं यूज करूंगा इज एम आर का। यहां पे तो देखो इज एम आर कन्वर्ट होके गए हैं, है ना, तब किसके, ये एक्टिव पार्ट है मेरा, ये यहाँ पे एक्टिव पार्ट है, और ये मेरा पैसिव में बना रहा हूं, मैं पैसिव में कन्वर्जन सिखा रहा हूं, पैसिव में। तो यहाँ पे इज एम आर का हम यूज करते हैं, इज एम आर, और यहाँ पे यूज करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। यहाँ पे आईएनजी होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, लेकिन जब चेंज हो जाती है तो हमको चेंज करना होता है किसमें, इज एम आर तो आएंगे ही, इज एम आर आएंगे ही, और उसके साथ में हमको यूज करना है बीइंग, BEING, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आपको यूज करनी है, बस ये याद रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म का हमेशा यूज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड मेरे पास जो आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों हम जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं हैज या हैव, हैज या हैव, और इसके साथ में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से यूज करते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही सेम रहेगा वहां पे भी, तो हमारे पास क्या रहेगा, हैज या हैव में कन्वर्ट करेंगे, और इसके साथ में हम एक चीज जोड़ेंगे जिसको हम बोलते हैं बीन, वहां पे बीइंग था, यहाँ पे बीन है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट के आपने सीख लिए, कौन कौन से हैं हमारे प्रेजेंट के, 3 टाइप हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सेकंड, मेरे पास होते हैं सेकंड टाइप के, सेकंड टाइप में मेरा होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या देखने को मिलता है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में देखने को मिलता है, या तो आपको देखने को मिलेगा डिड नॉट, मीन्स डिड देखने को मिल सकता है, या डिड, डिड नॉट, इसको आपको किस में कन्वर्ट, और इसके साथ में डिड जब भी देखने को मिलेगा तो वर्ब की होगी फर्स्ट फॉर्म, यदि डिड नहीं दिखाई देता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव। और इसको कन्वर्ट किस में करते हैं दोस्तों, इसको कन्वर्ट करना होता है हमको वॉज या वर में, वॉज या वर में, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आएंगे दोस्तों, थर्ड फॉर्म। ये किस में बात कर दी मैंने, पैसिव में, ये समझ में आया। अब देखो, अभी मैंने पिछले वाले में बताया था कि यहाँ पे डू या डज दिखाई देगा, डू या डज, और इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे, और इसमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, डिड, यहाँ पे डिड दिखाई देगा या डिड नॉट, और उसको वाज वर में कन्वर्ट करेंगे, उसमें इज एम आर में, इसमें वाज वर में कन्वर्ट करेंगे, है ये। इसके बाद में मेरा जो अगला आता है दैट इज नोन एज द, उसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम यूज करते हैं वॉज या वर का, वॉज या वर का, और वाज या वर के साथ में हम यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये अपना कन्वर्ट हो गया वॉज या वर में प्लस बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अपना बचा थर्ड, पास्ट का थर्ड कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में मैं यूज करता हूं किसका, हैड का, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड और थर्ड फॉर्म पहले से यूज होगी। अब इसको कन्वर्ट किस में करूंगा, इसको कन्वर्ट मैं करूंगा, हैड तो मेरे पास पहले से था, अब मैं यूज करूंगा बीन का, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ये समझ में आ गया। तो ये थे अपने पास्ट के। नेक्स्ट अपने पास जो आता है दैट इज द फ्यूचर। अब बात करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर के केवल 2 ही टाइप के बनते हैं, एक मेरा बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में मैं क्या यूज करता हूँ दोस्तों, उसमें यूज करता हूँ विल या सेल, विल या सेल का मैं यूज करूंगा। और विल और सेल का कन्वर्ट किस में हो जाता है, विल और सेल का कन्वर्जन में करा देता हूँ। विल और सेल तो आएगा ही, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, प्लस बी ऐड करूंगा, और प्लस आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पास्ट में, एक और बचा जिसको मैं बोलता हूँ पास्ट। पास्ट में कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, पास्ट में बनता है फिर परफेक्ट का, पास्ट में परफेक्ट का। अब पास्ट में परफेक्ट वाले कौन सा बनता है, पास्ट में परफेक्ट बनता है अपना, पास्ट परफेक्ट में मैं यूज करता हूं विल हैव का या शैल हैव का, शैल हैव का, इनका यूज करूंगा, और इनको कन्वर्ट किस में करा दूंगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे विल हैव या शैल हैव, तो सेम आएगा ये, विल हैव या शैल हैव। और इसके साथ में मैं एक चीज को ऐड करूंगा, जब भी परफेक्ट वाले में, मैंने आपको पिछले में भी बताया है, पिछले में भी बताया कि उनमें हम यूज करते हैं बीन का, किसका, बीन का, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म।
कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है, फिर सबका यूज करना होता है, बीन का। इसी प्रकार से फिर हमको क्या करना है, यूज करना है। तो अब देखो, अब हम चलते हैं अपने कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ सेंटेंस के। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले होते हैं उनका किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो उसमें भी नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो उसमें भी नहीं बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं बनता है। अब कुछ सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं जो मेरे पास एक्टिव वॉइस के लिए कुछ प्रैक्टिस में दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करता हूं, ही मेक्स ए पिक्चर। वह क्या करता है, एक पिक्चर को बनाता है। ही मेक्स ए पिक्चर। अब इसमें आइडेंटिफाई करो, देखो ये सब्जेक्ट है, ये एस दिख गया, तो पास्ट प्रेजेंट का इंडेफिनिट टाइप है। एक पिक्चर, वो एक पिक्चर को बनाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक पिक्चर। अब ऑब्जेक्ट को लेके आओ, क्योंकि काम होगा पैसिव बनाते वक्त ऑब्जेक्ट से। तो इसका कैसे बनेगा, ए पिक्चर। पिक्चर कितनी है, एक। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस टाइप में सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आईसीएस दिखेगा, इज एम आर लेके आओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखो, तो एक पिक्चर है उसमें इज एम आर आप लेके आए, तो ए पिक्चर इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड। ए पिक्चर इज मेड बाई, बाई का यूज करो, ही का बनेगा हिम। ए पिक्चर इज मेड बाई हिम। ये हो गया सेंटेंस क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट, सी डज नॉट कुक द फूड। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फूड। कुक क्या है, मेन वर्ब है। डज नॉट दिख गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिर से है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, इज एम आर में। अब देखो, तो द फूड को लेकर आऊंगा, तो द फूड, द फूड। अब फूड अगर ज्यादा होते तो आर यूज करता, फूड कितना है, एक, तो द फूड इज नॉट, क्योंकि इसमें दिया गया है नॉट। सी डज नॉट कुक द फूड, वो खाना नहीं बनाती है। द फूड इज नॉट कुक, कुक, कुक की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, कुकड। द फूड इज नॉट कुकड बाय, सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, हर। द फूड इज नॉट कुकड बाय हर। नेक्स्ट बनाते हैं, राहुल इज प्लकिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। राहुल इज एम आर किस में यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इज एम आर आपको दिखेगा, अभी तो नहीं दिख रहा था तो अब हम लेके आए थे, यदि दिखेगा तो इसके साथ में यूज करते हैं बीइंग, BEING का। अब देखो, राहुल इज प्लकिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन को अभी भूल जाओ, राहुल क्या कर रहा है, फ्लावर्स को तोड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है द फ्लावर्स, तो मैं इसको किस टाइप में बनाऊंगा, द फ्लावर्स, द फ्लावर्स। अब यहां पे तो यूज हुआ था इज का, लेकिन फ्लावर कितने हो गए, ज्यादा, आर, तो यहां पे यूज करूंगा द फ्लावर्स आर। प्लग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लग्ड बाय राहुल फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन। समझ में आया। बस आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, फ्लावर्स थे, तो द फ्लावर्स को लेके आए, फ्लावर्स एक से ज्यादा है तो आर का यूज करूंगा, और प्लग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लग्ड। द फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय राहुल फ्रॉम द गार्डन। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हाई हैव यू प्लेड द क्रिकेट। व्हाई हैव यू प्लेड द क्रिकेट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज किया गया है। जब क्वेश्चन वर्ड का यूज करेगा तो क्वेश्चन वर्ड को ही पहले रखना है। अब देखो, तो वाई का वाई आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं करना है। तो वाई हैव यू प्लेड क्रिकेट, तो वाई, अब देखो क्रिकेट, वाई, क्रिकेट क्या है, यू के अकॉर्डिंग तो यूज कर रखा है हैव, लेकिन क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे हैज। क्या, तो वाई हैज क्रिकेट, वाई हैज क्रिकेट प्लेड, के प्लेड ही आ जाएगा क्योंकि हैज में पहले से, वाई हैज क्रिकेट प्लेड बाई यू, प्लेड बाई यू, प्लेड बाय यू, वाई हैज क्रिकेट प्लेड बाय यू। इसका इस तरीके बना सकते हो। नेक्स्ट, राजा हैज मेड ए, राजा हैज मेड ए न्यू हाउस। राजा ने एक नया घर बनाया। तो अब यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट है एक नया घर, ए न्यू हाउस, तो मैं इसको किस टाइप में बनाऊंगा, ए न्यू हाउस, ए न्यू हाउस। हाउस हो गया, हेड, हेड पहले से यूज कर रखा है, हेड का यूज करूंगा, कन्वर्ट करूंगा हैड बीन में, ए न्यू हाउस हैड बीन, हैड बीन, मेड का थर्ड फॉर्म मेड ही रहेगा, हैड बीन मेड बाई राजा, बाई राजा। समझ में आया।
नेक्स्ट, दे विल हैव परचेज्ड द न्यू कार, दे विल हैव परचेज्ड द न्यू कार, उन्होंने एक नई कार खरीद ली होगी। तो मैं कैसे बनाऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द न्यू कार, द न्यू कार, द न्यू कार। विल हैव है, विल हैव मीन्स फ्यूचर परफेक्ट का है, जब हैव या विल हैव दिखेगा तो हैव के साथ में ऐड करते हैं बीन, BEEN, तो द न्यू कार विल हैव बीन, विल हैव का तो विल हैव ही आएगा, द न्यू कार विल हैव बीन, विल हैव बीन। यदि यहाँ पे कोई होता कि आई या वी में से कुछ होता तो आई और वी को जब इधर लेके आऊंगा तो फिर यहाँ पे शैल हैव बीन हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो द न्यू कार विल हैव बीन परचेज्ड का परचेज्ड ही रहेगा, परचेज्ड बाय देम, परचेज्ड बाय देम। और क्रिकेट, इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आएगा क्रिकेट वाला, ठीक है। इस टाइप में आप एक्टिव और पैसिव वॉइस का यूज कर सकते हो, इसको बना सकते हो। नेक्स्ट और बात करते हैं, कुछ एक्टिव और पैसिव और हैं, जैसे अनीता कैन डू दिस वर्क, अनीता इस काम को कर सकती है, इसको कैसे बनाओगे फिर आप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, तो मैं कैसे लेके आऊंगा, दिस वर्क, दिस वर्क को उठाओ यहाँ पे, दिस वर्क। जब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ought to, must इसका यूज होगा तो ये क्या होती है, हमारी मॉडल वर्ब होती है, इनको बोलते हैं मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद में हम यूज करते हैं BE। तो दिस वर्क कैन को उधर लेके जाओ, दिस वर्क कैन, और अपने पास से ऐड करेंगे क्या, बी, दिस वर्क कैन बी। डू का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज करते हैं पैसिव बनाते टाइम, दिस वर्क कैन बी डन बाय अनीता, बाय अनीता। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, ओपन द डोर, कि डोर को ओपन करो। अब ये आ गया इंपेरेटिव सेंटेंस का, यदि आपसे टाइप पूछ ले कि किस टाइप का है, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इस टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ओपन द डोर, इसमें क्या है, आपको ऑर्डर दिया गया है कि ओपन द डोर, ओपन द डोर मीन्स ऑर्डर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसको कैसे बनाओगे, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। एक सेंटेंस तो ऐसे बना सकते हो कि यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। सेकंड आप बना सकते हो कि एक लेट तरीका वाला होता है, लेट का और बता देता हूं, लेट से बना सकते हो कि लेट द डोर, लेट द डोर, लेट वाले में आपको यूज करना है बी का, लेट द डोर बी ओपनड बाय यू, बी ओपनड बाय यू, लेट द डोर बी ओपनड बाय यू, ऐसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट है प्लीज कम हेयर, अब आपको की गई है रिक्वेस्ट, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इसको कैसे बनाओगे प्लीज कम हेयर को, कि यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पे तो ऑर्डर दिया था तो यू आर ऑर्डर्ड टू। नेक्स्ट है यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर, टू कम हेयर, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल गेव राधा ए अवार्ड, राधा, प्रिंसिपल ने राधा को एक रिवार्ड दिया, तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई यहाँ पे, ए रिवार्ड, तो इसको कैसे बनाओगे, ए रिवार्ड, इसको आप कैसे बनाओगे, फिर यहाँ पे देखो, इसको बनाओगे ए रिवार्ड, ए रिवार्ड। अब पहले पहचानो सेंटेंस किसका है, गेव, गेव में आ रही है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म हम किस में यूज करते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट में, पास्ट के इंडेफिनिट में या तो डिड या डिड नॉट दिखेगा, और उसको कन्वर्ट करते हैं उसको वाज या वर में, डिड या डू या नहीं दिखता है तो उसको वाज या वर में। तो ए रिवार्ड, अब रिवार्ड कितना है, एक, तो आएगा मेरा फिर वाज या वर, वाज आएगा, तो ए रिवार्ड वाज, वाज, गेव का थर्ड फॉर्म आएगी गिवन, ए रिवार्ड वाज गिवन टू राधा। अब इसमें टू राधा, ए रिवॉर्ड वाज गिवन टू राधा बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल। तो इस टाइप से कि आप क्या बना सकते हो, एक्टिव और पैसिव। सारे रूल क्लियर हो गए। अभी आज हमने क्या क्या सीख लिया मेरे दोस्तों, आज हमने सीखा है, सबसे पहले हम बात करें, हमने अल्फाबेट सीखे। अल्फाबेट में मैंने बताया 26 होते हैं, 5 वोवल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल होते हैं जिनमें कोई भी ब्लॉकिंग ऑफ एयर नहीं होती है, और कॉन्सोनेंट होते हैं जिसमें ब्लॉकिंग ऑफ एयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स क्या होते हैं, जब एक ग्रुप ऑफ लेटर्स आपस में कंबाइन हो और वो उनका मीनिंगफुल कुछ
सेंस लिख ले, उसको बोलेंगे वर्ड। जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपस में कंबाइन हो और उसका मीनिंगफुल कुछ सेंस लिख ले, तब उसको बोलेंगे सेंटेंस। जब वर्ड्स कंबाइन होंगे, जब लेटर कंबाइन होंगे तो वर्ड, और वर्ड कंबाइन होंगे तो सेंटेंस। टाइप काइंड्स के मैंने 5 सेंटेंस के 5 वर्ड काइंड्स बता दिए। असर्टिव सेंटेंस 4 बताए, पहले 5 थे, ऑप्टेटिव भी था, है ना, ऑप्टेटिव को अब हटा दिया, वो इंपेरेटिव में आ गया, इसलिए 5 बोला। तो सबसे पहले मेरे पास है असर्टिव। असर्टिव मीन्स स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है, इंपेरेटिव हो सकता है, मीन्स रिक्वेस्ट भी कर सकता है या ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट मेरे पास बचा एक्सक्लेमेटरी, जिसमें फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। पार्ट्स इसके 2 पार्ट होते हैं, एक प्रेडिकेट या एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को पहचानो, प्रेडिकेट बचा हुआ पार्ट हो गया पार्ट में। रीऑर्डरिंग मीन्स अरेंज करना। नाउन, नाउन क्या होता है? नाउन इज अ पर्सन प्लेस और ए थिंग। नाउन क्या होता है? पर्सन प्लेस और थिंग होता है। नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स कोई चीज फेमस हो, कॉमन नाउन मीन्स जो कॉमन हो। नेक्स्ट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल से बनी हो, कलेक्टिव नाउन ग्रुप में हो, टीम हो, फैमिली हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो फीलिंग, सैडनेस, हैप्पीनेस इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेजर को। नेक्स्ट बात करता हूँ टाइप्स ऑफ नाउन हो गया एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव के लिए मैंने आपको बताया कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उनके नहीं बनते हैं, और फ्यूचर में कंटिन्यूअस के भी नहीं बनते हैं। तो 4 टाइप के बनते नहीं है, 8 टाइप के ही केवल बनते हैं। क्या? एक्टिव और पैसिव। उसमें आपको याद रखना है, मेरे द्वारा बनाया गया जो टेबल है वो आपकी हेल्प करेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको एस या एस देखने को मिलता है, उसको कन्वर्ट करते हैं इज एम आर में। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, उसमें इज एम आर का यूज हम पहले से करते हैं, उसको इज एम आर के साथ में बी ई आई एन जी बीइंग का यूज करते हैं, और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हैज या हैव का यूज करते हैं, उसमें फिर हैज या हैव को कन्वर्ट करते हैं हैव बीन या हैड बीन, हैज बीन या हैव बीन में। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट होता है, जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं या डिड नॉट का यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? वाज या वर में कन्वर्ट कर देते हैं। और पास्ट कंटिन्यूस होता है, वाज या वर पहले से यूज होता है और आईएनजी यूज होती है, तो हम क्या करते हैं? वाज या वर को उठा के बीइंग के साथ में ऐड कर देते हैं और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट होता है, उसमें हैड का यूज करते हैं, हैड। हैड के साथ में जब इधर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हैड बीन हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, जिसमें विल का यूज करते हैं, विल या सेल को हम यूज करते हैं विल बी या सेल बी में। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट बचा, जिसको हम विल हैव का यूज करते हैं, विल हैव को कन्वर्ट करते हैं विल हैव बीन या शैल हैव बीन में। तो इसी प्रकार के से हम क्या कर सकते हैं? कंप्लीट एक्टिव वॉइस पैसिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पुट कर दें, आपकी हेल्प करने के लिए मैं हमेशा रेडी रहूंगा। सो इसी प्रकार की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नर्सिंग विद्या क्लासेस के साथ। सो अब हम कर दिखाएंगे कुछ ऐसा, फिर दुनिया करना चाहेगी हमारे जैसा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।